और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आइन एंड इट्स टाइप्स। आइन एंड इट्स टाइप्स। एक्चुअली जो टॉपिक है जो हमने शुरू करना है उसका नाम है केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी का सब टॉपिक है ये। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोग हेडिंग लगाए हैं अपने पास। टॉपिक नंबर है 1.18। इसका नाम है जी केमिकल स्पीशी। स्टूडेंट केमिस्ट्री में स्पीशी किसको कहते हैं? स्पीशी का मतलब होता है काइंड या टाइप्स, लेकिन केमिस्ट्री में स्पीशी कहते हैं एटम को, मॉलिक्यूल को, फार्मूला यूनिट को, आयन को, मॉलिक्यूलर आयन को या फ्री रेडिकल को। आइए अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। If one molecule is identical to another, we can say they are the same chemical species. ये स्टूडेंट आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है। यानी अगर किसी चीज के मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस एक दूसरे के लिहाज से सेम हो तो उस चीज को हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। केमिकल स्पीशी इज अ केमिकल एंटिटी। बच्चों, एंटिटी का मतलब होता है यूनिट, यानी केमिकल स्पीशी एक केमिकल यूनिट होता है, सच एज पार्टिकुलर एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन। आयंस दो तरह के होते हैं, एनाइंस एंड कैटाइंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। स्टूडेंट यहां पर आप देखिएगा इस डायग्राम के अंदर आपके सामने ये न्यूट्रल एटम है, येलो कलर का। एटम न्यूट्रल ही होता है स्टूडेंट्स, आपने पीछे पढ़ा है, क्योंकि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। बच्चों, अगर ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयन दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन बनता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आयन बनता है। देखें आपके सामने। बच्चों, ये देखिएगा लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा, ये कार्बन है और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। बेटा, ये जो लाइन एटम्स के बीच में है इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये ग्रुप ऑफ एटम है ये, और इस ग्रुप ऑफ एटम में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों, अगर एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल पर या ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज हो तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ये देखें, ये पूरी चीज जो है ये मॉलिक्यूल है। अगर आप इसका फार्मूला देखें, बेटा, इसका फार्मूला बन रहा है CH थ्री। CH3 इसका फार्मूला बना। अब आप इस साइड पर देखिएगा, राइट साइड पर
यहां पर आप देखें कि कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये जो बीच में लाइंस है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करती है। यार बेटा ये मॉलिक्यूल बन गया, देखा जाए तो ग्रुप ऑफ एटम बन गया। और इस ग्रुप ऑफ एटम के पास आप देखिए ये एक अंडा सा आपको नजर आ रहा होगा। ये जो अंडा है, ये एक अंडा है, ये अंडा किसको जाहिर कर रहा है? ये अंडा जाहिर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी एटम के पास या मॉलिक्यूल के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। देखिए कितना फर्क है इन सब में। अब हम बच्चों बारी बारी आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे, लेकिन पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप कर लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं। केमिकल स्पीशी क्या हो गई? केमिकल स्पीशी का मतलब हुआ एनी यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज अ केमिकल स्पीशी। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, एनी क्वेश्चन, if you have any problem please ask. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। और अब बच्चों टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है आयन और रेडिकल। बच्चों इस टॉपिक का नाम है 1.18.1, यानी ये सब टॉपिक है ऊपर वाले का। जी लाइबा हसन, ये टेस्ट जी बेटा, ये जो टॉपिक है इससे एमसीक्यू आएंगे, इनमें से सिर्फ एमसीक्यू आएगा बेटा, है। तो अब मैं बच्चों पढ़ाऊंगा आयन आयन का बच्चों दूसरा नाम है रेडिकल। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए आयन की। The electrically charged atoms are called ions, यानी ऐसा एटम जिस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो वो आयन कहलाता है। स्टूडेंट आपको मालूम है एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो उसको आयंस कहते हैं। इसी तरह बच्चों एक और डेफिनेशन है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that carries an electric charge either positive or negative, behaving as an entity माने unit, carrying, behaving as an entity which is formed by the loss or gain of one or more electrons is called an ion. सुनिए इसको वर्ड्स बात बेटा, अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल जिस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, ये चार्ज बच्चों या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आयन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। और ये पूरा जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है एक यूनिट के तौर पर एक्ट करेगा। और ये जो यूनिट है यानी आयन, या तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा। यानी आयन बनाने का तरीका यह है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। एंटिटी मींस यूनिट बेटा, आएगा 3-4 दफा बता चुका हूं, अपने पास नोट कर लो। एंटिटी मींस यूनिट। यूनिट वो चीज होती है जो आपस में जुड़कर बड़ी चीज बनाती है। आयन की एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, CO3 2 माइनस। स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए, ये पहली एग्जांपल जो है वो एटम की है, दूसरी एग्जांपल ग्रुप ऑफ एटम की है, तीसरी एग्जांपल एटम की है, चौथी एग्जांपल ग्रुप ऑफ एटम की है। यानी आयन जो होता है
वो एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है। बच्चों इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी, अभी ऊपर भी समझाई थी। एटम न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें तो या तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन और नेगेटिव आयन को कहते हैं स्टूडेंट एन आयन। किसी कुछ और बातें इनके मुतालिक सुन लीजिए बेटा। आयंस आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों एटम के बरखिलाफ आयंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। एटम न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स। एटम इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। लेकिन आयन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। या तो आयन में प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है एक दूसरे से। पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं बनिस्बत इलेक्ट्रॉन्स के, और नेगेटिव आयन में पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। Hence, an ion is electrically charged because it contains different number of positively charged particles protons and negatively charged particles electrons। बच्चों बस एक आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है, यानी वो न्यूट्रल नहीं होता बल्कि चार्ज्ड होता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आयन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। फिर बच्चों कुछ हेडिंग्स है ताकि आप इनको आसानी से समझ सके आयंस को। एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस। आयंस कहाँ होता है? बच्चों अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करता। आयंस हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं, यानी अकेला कैटाइन अकेला एनाइन एग्जिस्ट नहीं करता। आयंस हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं, यानी कैटाइन एनाइन के साथ होता है, एनाइन कैटाइन के साथ होता है। और जब ये आयंस एक साथ होते हैं तो जो चीज बनती है इन आयंस के मिलाप से उसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। और क्रिस्टल लेटिस आयोनिक कंपाउंड की होती है। तो आयोनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बनते हैं। ये आयंस अलग अलग नहीं होते आयोनिक कंपाउंड में, बल्कि आयोनिक कंपाउंड में ये आयंस एक खास पैटर्न में 3 डायमेंशन में अरेंज होकर क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। जनाब आयोनिक कंपाउंड हमेशा आयन से मिलकर बनते हैं और ये आयंस उस आयोनिक कंपाउंड की क्रिस्टल लेटिस में मौजूद होते हैं। बच्चों जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो क्रिस्टल लेटिस ब्रेक हो जाती है, क्रिस्टल लेटिस टूट जाती है। नहीं बेटा निम्रा, नए नोट्स कोचिंग में नहीं आए, नए नोट्स मैंने आपको पीडीएफ की शक्ल में भेज दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले तो मैं दोबारा भेज दूंगा। दोबारा से सुने, जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो क्रिस्टल लेटिस ब्रेक हो जाती है और आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो आयन या तो क्रिस्टल में मौजूद होते या फिर सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। आयंस गैस फॉर्म में नहीं होते, आयंस लिक्विड फॉर्म में नहीं होते।
आयंस या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। एक और बात, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन आयंस। आयन के ऊपर लाइट का क्या असर होता है? स्टूडेंट्स, आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। बच्चों, आयंस जो होते हैं उनके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कंप्लीट ऑक्टेट। सवाल ये पैदा होता है कि एटम आयन क्यों बनाता है? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अभी मैं दोबारा डिटेल के साथ दे रहा हूं। ऑक्टेट का मतलब होता है, पहले आप लोग ऑक्टेट का मतलब नोट करें। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। बच्चों, आयंस यूजुअली पोजेस कंप्लीट ऑक्टेट, यानी बच्चों जब कोई एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। तो आयन में और एटम में क्या फर्क है? एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, दो आयन आपके सामने लिखे हुए, यानी पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इन दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों, इन दोनों में ऑक्टेट मुकम्मल है। बच्चों, अब आप गौर से सुन लें, बाज़ औक़ात बहुत सारी बातें आगे की भी पढ़नी पड़ती है। यही एक बात, एक आगे की थोड़ी सी डिटेल की बात आपको पढ़ा रहा हूं। बच्चों, एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और दूसरी टाइप को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सारी की सारी मेटल्स होते हैं। बच्चों, अगर कोई एलिमेंट जो नॉर्मल एलिमेंट हो, तो नॉर्मल एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होते हैं उनका ऑक्टेट यूजुअली कंप्लीट नहीं होता, एक्सेप्ट दीज आयंस। ये जो आयंस हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स के हैं, इनका ऑक्टेट मुकम्मल है। इनके अलावा किसी का भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस का। अगली हेडिंग है जनाब, टाइप्स ऑफ आयंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से 3 तरह के आयंस होते हैं। ये अब हमारे कोर्स में नहीं है ये, लेकिन बच्चों पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री आपको। बच्चों, पहली टाइप का जो आयन है उसे कहते हैं सिंपल आयन। बच्चों, आयन को रेडिकल भी कहते हैं। देखिए ऊपर देखिए, रेडिकल भी लिखा है ना, आयन और रेडिकल। तो 2 तरह के आयन हो, 3 तरह के आयन होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, सिंपल आयन और सिंपल रेडिकल। ये बच्चों सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं। देखिए आप, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सिंपल आयन है। इनको मोनोएटॉमिक आयन भी कहते हैं, मोनोएटॉमिक आयंस। आयंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयन। बच्चों, दूसरी टाइप को कहते हैं कंपाउंड आयन, आल्सो कॉल्ड पॉलीटॉमिक आयंस। और अब आप गौर से देखिएगा, ये है NH4 पॉजिटिव। देखिए इसमें एक एटम है या एक से ज्यादा एटम है? यकीनी तौर पर इसमें एक से ज्यादा एटम है, 5 एटम है। तो ये है जनाब पॉलीटॉमिक आयन, यानी इसमें बहुत सारे एटम है। HCO3 नेगेटिव, ये स्टूडेंट ये भी पॉलीटॉमिक आयन है। बच्चों, ज्यादातर आयंस पॉलीटॉमिक होते हैं। ये जो पॉलीटॉमिक आयंस होते हैं, इनमें जो एटम आपस में यूनाइट होते हैं वो आपस में मिलकर एक एंटिटी या यूनिट बना लेते हैं। और ये जो यूनिट होता है, ये पूरा जो भी यूनिट है वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट करता है। ये पूरा आयन एक यूनिट के तौर पर एक्ट करता है, NH4।
इसमें N और H अलग अलग नहीं काउंट करेंगे बल्कि एक साथ ये यूनिट बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। स्टूडेंट, इस पॉलीटॉमिक आइन का नाम है अमोनियम आइन। ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये वाला जो आइन है HCO3 माइनस, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम, जो अभी मैं याद कराऊंगा आपको। तो जो तीसरी टाइप भी आपको पढ़नी है, हालांकि ये तीनों टाइप कोर्स में नहीं है लेकिन कदम कदम पर इनके नाम आएंगे आगे चलकर। ये जो आपकी बुक लिखी गई है इसके अंदर बेइंतहा मिस्टेक्स है और नामुकम्मल बुक है। खैर, तीसरी टाइप के आइन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइन और कॉम्प्लेक्स रेडिकल। बच्चों, ये जो आइन होते हैं इनके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ होता है। ये देखें आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें। और इन आइन के स्टार्ट में जो मेटल होती है वो ट्रांजिशन मेटल होती है। ये ट्रांजिशन मेटल है आयरन बच्चों। तो ट्रांजिशन मेटल के जो आइंस हैं वो कॉम्प्लेक्स आइन कहलाते हैं। इस आइन का नाम है फेरोसाइनाइड आइन। इसको रीड करेंगे FeCN6 4 माइनस। देखिए, आइन है तो बेटा चार्ज तो होगा लाजमी तौर पर, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटाइन कहेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइन कहेंगे। तो आइंस की मजीद दो टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ आइंस अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज के लिहाज से दो तरह के आइन होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे इनकी डेफिनेशन हो गई है, प्लीज जरा सा इसको देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के आयंस होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं कैटाइन और दूसरी टाइप को कहते हैं एनाइन। आइए मैं स्क्रीन पे आपको पढ़ाता हूँ, ये इस स्क्रीन पे इसको पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए जरा गौर से, टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस अकॉर्डिंग टू चार्ज। स्टूडेंट, चार्ज के लिहाज से दो तरह के आयंस होते हैं। निमरा अहमद, बेटा तवज्जो के बात सुनो, आखिर में ये सारी बातें किया करो। अगर नोट्स जो आपको मैं भेज रहा हूँ उन्हें कॉपी करना की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर कॉपी करा करें। और जो नोट्स मैं आपको भेजूं उसे सिर्फ याद करना है, समझना है, याद करना है। कॉपी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद करना और समझना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देखिए। टाइप्स ऑफ आइन बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के लिहाज से दो तरह का आइंस हमारे पास होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं पॉजिटिव आइन।
इनका दूसरा नाम है कैट आइन। इनका तीसरा नाम है मेटेलिक आइन, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनका चौथा नाम है बेसिक रेडिकल। बच्चों आइन को रेडिकल भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों चार्ज के लिहाज से दूसरी टाइप के आइन को कहते हैं नेगेटिव आइन। इसका दूसरा नाम होता है एन आइन। स्टूडेंट्स इनको नॉन मेटेलिक आइन भी कहते हैं। और इनका चौथा और आखिरी नाम है एसिड रेडिकल। एसिड का उलट होता है बेस। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको इनकी डिटेल्स बताता हूं। इनका डिफरेंस बताता हूं कैटाइन और एनाइन का। स्टूडेंट कॉपी हो गया। अब इनका डिफरेंस आपको बताता हूं, देखिए जी। पास नोट करेंगे डिफरेंस आप। पहला पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, तो बच्चों के साथ देखिए। पहला बात, पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आयन are formed by metal। आपको पता है स्टूडेंट्स दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो बच्चों मेटल्स जो होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नेगेटिव आयन बनाती हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा जनाब? नेगेटिव आयंस are formed by non-metal, are formed by non-metals। इसीलिए बच्चों इनको नॉन मेटेलिक आयंस कहते हैं। दूसरी बात, पॉजिटिव आयंस की they are formed by loss of electron। They are formed by loss of electron। और स्टूडेंट्स एन आइन में क्या लिखेंगे? they are formed by gain of electron। अब ये किस तरीके से होता है लॉस और गेन, ये आपको समझाऊंगा। देखिए तवज्जो के साथ, देखिए तवज्जो के साथ जनाब। सोडियम Na ये एक एटम है मेटल का। अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन
निकाल लें। ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखेंगे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, दो क्यों नहीं निकाले? जवाब, एक एटम से उतने ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं जितनी उसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो हम उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। ऐसा कैटाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव 1 चार्ज हो, उसे कहते हैं मोनोवैलेंट कैटाइन। इसका नाम होगा सोडियम आयन। अब एक और देखिए, Mg मैग्नीशियम, ये भी एक स्टूडेंट्स मेटल एटम है। अगर हम मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, मैग्नीशियम अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कहेंगे मैग्नीशियम आयन। इस आयन पर चूंकि डबल पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कहेंगे डाइवैलेंट कैटाइन। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, लेकिन 8 नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन्स तक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन, ये एक नॉन मेटल है। अगर हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये एनाइन बन जाएगी। बच्चों, एन आइन का जो नाम है उसके आखिर में क्लोराइड आएगा, उसके आखिर में आइड आएगा, तो इसका नाम बनेगा क्लोरीन से क्लोराइड, क्लोरीन से फ्लोराइड, आयोडीन से आयोडाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड एंड सो ऑन। एक और देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ऑक्सीजन अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका नाम है ऑक्साइड आयन। स्टूडेंट्स, इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन भी आप डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 नहीं डाल सकते, ज्यादा से ज्यादा 4 डाल सकते हैं। निकाल 7 सकते हैं, डाल सिर्फ 4 सकते हैं। तो ये बच्चों कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस आपके सामने चल रहा है। अब मैं आपको इसका तीसरा पॉइंट बताता हूं। बच्चों, कैटाइन्स का साइज छोटा होता है। They have a small size than their parent atom. Than their parent atom. सबके स्टूडेंट्स एनाइन जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। They have larger size than their parent atom. और वो जो आखिरी पॉइंट भी आपको मैं बताता हूं, कैटाइन का, कैटाइन्स होते हैं, कैटाइन्स are attracted towards cathode
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये आप स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तब तक इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना। देखिए कैटाइन का नाम जो है उसके शुरू में आ रहा है कैट, और कैथोड के शुरू में भी आ रहा है कैट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैटाइन को कैटाइन क्यों कहते हैं, यानी ये वो आयन है जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और एनाइंस are attracted towards एनोड। देखिए ये भी एन आ रहा है इसके शुरू में, इधर भी एन आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा एनाइंस को एनाइन क्यों कहते हैं, बिकॉज एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ये 4 पॉइंट है डिफरेंस के, जनाब अपने पास आप नोट कर ले। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं और दोबारा आपको लेके जा रहा हूं। केमिकल स्पीशी के टॉपिक के में देखिए स्टूडेंट, ये वो सारे टॉप पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं कैटाइन और एनाइन के। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया है जो मैं आपको सेकंड क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन के बाद आपको पढ़ाएंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बाद ये डिफरेंसेस हैं जो आपको इनके बारे में गाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास। अभी सेकंड क्लास बाकी है, 5 मिनट के बाद वो शुरू होगी नमाज के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप लोग जो है वो नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास। अल्लाह हाफिज। टेस्ट हफ्ते को है बेटा, सॉरी मंडे को है।